इस वीडियो में हमारा जो कोशिका जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट सेकेंड होने वाला है। इसमें हम लोग जो कोशिका के जो है आगे बढ़ाएंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, जिसमें कोशिका आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी हो और एनटीपीसी, है ना, कोई भी जो है रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें भी जो है पूछा जाता है साइंस अच्छा लेवल में। तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं, जहाँ पर ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, कल ये सब का बात कर दिए थे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, तो छोटा कक्ष होता है। इसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। किस में किया था, तो कॉर के टुकड़े में किया था, और जो कि मृत कोशिका था, ये जो है बता दिया था। और फिर बताया था जीवित कोशिका का खोज 1674 में एंटोनियो वान ल्यूएनहॉक द्वारा किया गया था। ये आपको जो है बताया गया था। आरबीसी, बैक्टीरिया और स्पर्म, इसका भी जो है सर्वप्रथम देखने वाला कौन था, एंटोनियो ल्यूएनहॉक था, ये बता दिया था। उसके बाद बताया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो है केंद्रक का खोज किया गया था ऑर्किड के पौधे की जड़ में, ये बताया था। फिर बताया था 1838 में सिल्डेन और स्वान द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है और जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ये बताया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये बताया था। और जो है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु का होता है और सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में जो है अंडाणु का होता है, ये बताया था। और बताया था केंद्रक के आधार पर कोशिका का प्रकार बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि अविकसित होता है, प्राथमिक कोशिका कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोई सही कोशिकांग नहीं पाया जाता, डीएनए पाया जाता है और 70 एस प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। इसका जो है एग्जाम्पल बताया था विक्टोरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल, ये बताया था। और उसके बाद बताया था यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं, बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो ये हमारा क्या होता है, ये अविकसित कोशिका होता है। क्या होता है, तो ये होता है अविकसित कोशिका होता है, आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक ये क्या होता है, विकसित कोशिका होता है। क्या होता है, विकसित कोशिका होता है, विकसित कोशिका होता है, आपको जो है याद रखना है। पहला पॉइंट ये है हमारा। और आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या, दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक पाया जाता है, इसमें जो है केंद्रक जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। और बताया था इसमें जो है सभी कोशिकांग नहीं पाया जाता। क्या, सभी कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो सही कोशिकांग जो है नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो है पाया जाता है, इसमें जो है सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट। और आपको याद रखना है इसमें हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यह है हमारा, इसमें 70 एस प्रकार के जो है राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें जो है कौन सा प्रकार का जो है पाया जाता है, तो इसमें 80 प्रकार के जो है 80 एस प्रकार के जो है राइबोसोम पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसमें नहीं, मतलब इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा अंतर, ये आपको याद रखना है। और आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है पाँचवा क्या है, पाँचवा हमारा है नग्न डीएनए। नग्न डीएनए ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये डीएनए आवरण युक्त होता है, आवरण
युक्त होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन, है ना, हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। क्या होता है? नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है इसका जो है एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल कौन है? तो कौन कौन है? तो इसका याद रखना, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और क्या है? और है आपका याद रखना माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म आपको याद रखना है। और याद रखना है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये आपको याद रखना है। तो ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। और आपको याद रखना है इसका हमारा क्या, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका का याद रखना, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? तो पादप है, पादप, और क्या है? और है हमारा जंतु, पादप और जंतु, ये आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है। तो ये बेसिक सा जो है डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोशिका के अंदर, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं हमारा जो कोशिका का प्रकार होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में चलते हैं। तो देखिए हमारा क्या, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो देखिए ये हमारा क्या है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन सा सेल है? तो ये हमारा जो है, ये हमारा है एनिमल सेल, मतलब जंतु कोशिका। क्या ये हमारा क्या है? जंतु कोशिका। तो ये आपको याद रखना है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? इसका बाहरी आवरण के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है, ये होता है हमारा कोशिका झिल्ली। क्या होता है? ये होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये हो गया। ये इसका सबसे, जंतु कोशिका का सबसे क्या है? बाहरी आवरण है, ये आपको याद रखना है। इसी बात करें, यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग, किसका बात कर लेते हैं? प्लांट सेल का, पादप कोशिका का। इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है ये होता है सेल वॉल, अर्थात होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, ये हो गया। और आपको जो है याद रखना है, तो ये अंतर तो हो गया, बेसिक अंतर। क्या अंतर? कि इसमें जो है, इसका जो है कोशिका मतलब पादप कोशिका में बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? तो जंतु कोशिका में हमारा क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। तो ये हो गया। और क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है? यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिया है हमारा, ये दिया है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक, हरित लवक, ये आपको याद रखना है। इसमें बात करें तो इधर हमारा दिया है, क्या दिया है? सेंट्रोसोम दिया है। इसमें सेंट्रोसोम है क्या कहीं पर? इसमें सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा है कहीं पर? तो इसमें सेंट्रोसोम जो है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कहाँ है इसमें? लाइसोसोम, लाइसोसोम इसमें है क्या? लाइसोसोम इसमें कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? तो इसमें भी नहीं है। तो ये जो है बेसिक अंतर है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक सारणी के रूप में जो है लिखता हूँ। तो ये हमारा हो गया पादप कोशिका। पहले बात करते हैं सेल वाल कोशिका भित्ति। चलिए इसको चेंज ही कर देते हैं कलर को। क्या? कोशिका भित्ति, इसको क्या? कोशिका भित्ति। यह होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है भाई कोशिका भित्ति। इसमें का कोशिका भित्ति पाया जाता है क्या? तो इसमें कोशिका भित्ति, इसमें जो है कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हरित लवक, हरित लवक ये होता है, हरित लवक इसमें पाया जाता है, लेकिन हरित लवक इसमें पाया नहीं जाता। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस हमारे जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये हो गया ठीक। अब आपको याद रखना है सेंट्रोसोम और लाइसोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम पाया जाता है क्या? तो इसका याद रखना, पाया तो नहीं जाता, लेकिन आपको याद रखना है क्या? तो याद रखना कुछ शैवाल, कुछ शैवाल, कुछ शैवालों में, और आपको याद रखना है कुछ कवकों में पाया जाता है। ये थोड़ा सा हमारा क्या है, अपवाद आप बोल सकते हो। तो आपको याद रखना सेंट्रोसोम तो पाया नहीं जाता, लेकिन कुछ शैवाल और कवकों में जो है पाया जाता है। इधर सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम जो है पाया जाता है। ये तो ये हो गया ठीक बात। लाइसोसोम के बारे में बात करें, लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम इसमें भी जो है नहीं पाया जाता, और इसमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है। ये हो गया। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? रिक्तिका, रिक्तिका क्या होता है? पाया जाता है, लेकिन रिक्तिका इसमें जो है नहीं पाया नहीं जाता है। इसमें जो है नहीं पाया जाता। तो ये हो गया हमारा। तो इतना जो है मेजर बात आपको याद रखना है पादप कोशिका और इधर जंतु कोशिका के बारे में। इतना जो है मेजर जो है डिफरेंस आपको जो है याद रखना है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन शैवालों और कवकों में, कुछ शैवालों और कुछ कवकों में जो है पाया जाता है। क्या? सेंट्रोसोम आपको याद रखना है। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, और लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपको याद रखना है रिक्तिका, रिक्तिका आपको याद रखना है पादप कोशिका में पाया जाता है, और रिक्तिका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये हमारा मेजर जो है डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। तो आपको याद रखना है। तो पहले हम लोग जो है चालू करते हैं हमारा, तो ये हमारा क्या है, कोशिका भित्ति है। तो इसी कोशिकांग से जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है प्रारंभ करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा, हाँ ना, उस पर चलती हैं, कहाँ हो रे बाबा, ठीक है। इससे पहले आपको मैं और कुछ जो है चीज़ें बताता हूँ, उसको आप जो है याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है क्या? कोशिका द्रव्य, क्या याद रखना है? कोशिका द्रव्य इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा और निक्लोप्लाज्मा, मतलब केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। तो ये आपको याद रखना है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। ये आपको याद रखना है। कोई भी क्या है, कोशिका है, तो कोई कोशिका है तो उसमें क्या रहेगा? दो चीज़ रहेगा। तो उसको हम बताया तो थोड़ा सा यहाँ पर, यह कोशिका है ना। चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं, जैसे क्या है, कोशिका है। तो कोशिका की बात करें तो क्या होता है, कोशिका में दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भाई? एक होता है आवरण, आवरण, अरे आवरण के अंदर कौन कौन आता है? तो कोशिका भित्ति आता है इसके अंतर्गत, आवरण के अंतर्गत मतलब बाहरी, है ना। तो कोशिका
क्या भित्ति, सेल वॉल, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है? कोशिका झिल्ली आता है, सेल मेम्ब्रेन बोलता है। तो ये हो गया। अब कोशिकांग की बात करें तो जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग, है ना, ये सब ये आवरण के बाद होता है। तो जितने भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, ये सब जो है आवरण के बाद आता है। तो आपको दो तरीका से बोलते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, किसके बात करते हैं? तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसका? कोशिका भित्ति के बारे में जो है बात करते हैं। चलिए, कोशिका भित्ति, इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में यदि बात करें, ये जो अंग है बोला जाए, है ना, तो ये केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। पादप कोशिका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। किसमें पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, आपको जो है याद रखना है। और आपको जो है याद रखना है, क्या याद रखना है? ये जो पादप कोशिका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कोशिका भित्ति, कोशिका का महत्तम क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं। कोशिका का क्या होता है? महत्तम आवरण होता है। महत्तम दृढ़, रिगिड, रिगिड क्या होता है? आवरण होता है, आपको याद रखना है, आवरण। ठीक है। और ये क्या होता है? दृढ़ होने के कारण जो है कोशिका का जो क्या है, निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है ये जो दृढ़ आकार आवरण होने के कारण, दृढ़ आवरण होने के कारण कोशिका का जो क्या है, निश्चित कोशिका का निश्चित क्या जो है आकार प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है। ठीक, क्या करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका का महत्तम दृढ़ आवरण होता है, जो कि कोशिका का जो है निश्चित आकार बनाए रखता है। आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है, बार बार कई एग्जामों में जो पूछा गया है, ये जो पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, क्या है? पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका की क्या? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये किसका बना होता है, ये पूछता है। पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का जो है बना होता है, आपको याद रखना है। पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का जो है बना होता है, आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछता है, जो कवक होता है, कवक फंजाई बोलते हैं, ठीक है, कवकों की जो है क्या बोलते हैं? फंजाई। इसका किसका बना होता है? याद रखना, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये बना होता है काइटिन का, ये आपको याद रखना है। काइटिन किसका बना होता है? तो ये कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है किसका? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका किसका बना होता है? तो याद रखना पेप्टियोग्लाइकेन है, ये आपको याद रखना है। पेप्टोग्लाइकेन किसका बना होता है? तो ये जीवाणु का बना होता है। बैक्टीरिया का जो है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो आपको पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक का किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। पादप कोशिका किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में बात? इतना बात आपको याद रखना है। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में आपको जो है इतना बात आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, कोशिका झिल्ली, क्या याद रखना है, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये जो है आपको याद रखना है, कोशिका झिल्ली के बारे में जो बात बताऊंगा उसको आपको याद रखना है। ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, आपको याद रखना है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में जो है पाया जाता है हमारा कोशिका झिल्ली। ये सभी कोशिकाओं में जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है ये कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, पूछिएगा तो आपको याद रखना ये बना होता है लिपिड, किसका, ये बना होता है लिपिड, लिपिड मतलब वसा, वसा क्या बोलते हैं इसको, लिपिड बोलते हैं, फैट बोलते हैं, लिपिड। और किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन, याद रखना। कोशिका झिल्ली किसके बना होता है, तो वसा और प्रोटीन का जो है बना होता है, आपको याद रखना है। अरे जो कोशिका झिल्ली होता है, ये कोशिका झिल्ली ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है लचीली होता है, लचीली, लचीली होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीली संरचना होता है बोला जाए तो, ये आपको याद रखना। तो आपको याद रखना है किसका, और याद रखना है कोशिका झिल्ली के बारे में, ये कोशिका से पदार्थों का क्या करता है, आवागमन, क्या, आवागमन, आवागमन को क्या करता है, आवागमन का क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, आपको याद रखना है, नियंत्रण करता है, ठीक है। कोशिका से पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक पुलिस, कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस, क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कोशिका झिल्ली को। ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या होता है, अर्धपरागमय आवरण होता है, क्या होता है, अर्धपरागमय आवरण होता है, पारगमय, आवरण होता है। ये चयनित पदार्थों को क्या करता है, अंदर जो है आने देता है, आपको याद रखना है उसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारा जो वीडियो है लगभग 23 मिनट का जो है बन चुका है। तो अब मिलते हैं अन्य जो उसका जो बचा है कोशिकांग, उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।